हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू एग्जामिनर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 जो कि 4 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें जीके जीएस के 20 क्वेश्चन थे। ठीक है, अब 20 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं और क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, किस तरह के आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इन सभी के बारे में आप सभी को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप सभी दोस्त वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। अगर दोस्त चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो का अपडेट दोस्तों सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपके पेपर में जो कि सेकंड शिफ्ट का जो पेपर हुआ था अभी आपका, उसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन ये था कि महाकुंभ मेला, ठीक है, 2025 महाकुंभ मेला 2025 के समापन तिथि क्या है। तो समापन तिथि दोस्तों इसकी क्या है, 26 फरवरी दोस्तों इसकी समापन तिथि। ये आपको ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों आपके पेपर में जो क्वेश्चंस बन सकते हैं वो ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि महाकुंभ मेला जो है किस धर्म से संबंधित है। तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद में इसका जो आयोजन होता है, ठीक है, किस किस स्थान पे होता है, तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि महाकुंभ मेला है, इसका पिछले वर्ष जो आयोजन हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो पिछली बार जो इसका आयोजन हुआ था वह 2013 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था दोस्तों, इलाहाबाद में दोस्तों आयोजित हुआ था। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दोस्तों अपने आपके पेपर में जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था, अब इसमें ये क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो इनका संबंध तो संतूर से है, किनका, संतूर वाद्य यंत्र से। इसके अलावा आपके पेपर में एग्जामिनर ये क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि पंडित शिव कुमार शर्मा जी को यानी कि पद्म श्री और पद्म विभूषण कब मिला। तो पद्म श्री की अगर मैं बात करूँ तो 1991 में मिला था। पद्म विभूषण की बात करूँ तो दोस्तों 2001 में सम्मानित किया गया था पंडित शिव कुमार शर्मा जी को। ठीक है, इसके बाद में आपके पेपर में एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि 1986 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिला था पंडित शिव कुमार शर्मा जी को। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले देखिए ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पेपर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में यहाँ से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, तो इन फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीएसएफ के बारे में, यानी कि बीएसएफ का स्थापना दिवस, ठीक है, कब मनाया जाता है। यानी कि बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है दोस्तों 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब दोस्तों, 1 दिसंबर को। इसके अलावा बीएसएफ से संबंधित जो आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, बीएसएफ की स्थापना दोस्तों 1 दिसंबर 1965 में, ठीक है, सॉरी 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसका मुख्यालय की बात करो दोस्तों कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित हो जाएगा, नई की नई दिल्ली। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों आपके पेपर में जो क्वेश्चंस बन सकता है बीएसएफ से संबंधित वो ये बन सकता है कि ये जो काम क्या करती है। तो ये दोस्तों पाकिस्तान से लेकर के भारत, यानी कि पाकिस्तान भारत जो बॉर्डर है, ठीक है, यानी कि जो बॉर्डर उस पर दोस्तों कार्य करती है। ठीक है, आतंकवादियों को फोड़ने का कार्य करते हैं, यानी कि 192 किलोमीटर की दोस्तों सिक्योरिटी जो है वो बीएसएफ के हाथ में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम बात कर ले तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया था कि संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है, कि संदीप जो कुमार हैं उनका संबंध किस खेल से है। तो रेस वॉकिंग से संबंधित है। किससे दोस्तों, रेस वॉकिंग से। ये आपको फैक्ट ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं। क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा नहीं है, बहुत इजी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में बन सकता है वो ये बन सकता है कि यहाँ से देखिए, हाँ, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पेपर में क्वेश्चंस बनेगा वो ये बनेगा कि संदीप कुमार जो है कांस्य पदक जीता था 2022 में, 2022 में जीता। और दोस्तों कितना मीटर रेस वॉकिंग किया था इन्होंने, 10,000। कितना दोस्तों, 10,000। ठीक है, 10,000 दोस्तों इनका रिकॉर्ड है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था आपके पेपर में कि कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों केरल का। कहाँ का दोस्तों, ये केरल का है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम बात कर लें यहाँ पे कि केरल के लिए जो कथकली है कितनी भाषाओं में इंक्लूड होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी भाषा 2 भाषा यानी कि मलयालम और दोस्तों संस्कृत है, इन दोनों का मिश्रण है कथकली। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है।
अभी पे जस्ट आपके पेपर में आया है कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनसे भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन सबको बहुत ही बढ़िया तरीके से दोस्तों पढ़ना है। और दोस्तों आपके पेपर में एक क्वेश्चन दोस्तों मुख्यमंत्री, राज्यपाल से संबंधित, और एक क्वेश्चन आपके यानी कि बुकों से संबंधित आ रहे हैं कि कौन सी बुक किसकी है, इसके बारे में भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री कौन बने, यानी कि 12वें मुख्यमंत्री के स्थान पे किसने शपथ ली, तो पुष्कर धामी जी ने दोस्तों ली थी। अब पुष्कर धामी जी किससे संबंधित है, भाजपा से, भाजपा विधायक है, ये भी ध्यान में रखना, इनकी पार्टी भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अब ये उत्तराखंड से संबंधित एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। आपसे एग्जामिनर इस पीपीटी से यानी कि इस पेज से आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि उत्तराखंड के लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की लोकसभा की सीटें 3 है, तो और लोकसभा की सीटें की बात करो दोस्तों 5 है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका पेपर में वो ये था दोस्तों कि भारत में हरी क्रांति का जनक यानी कि स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था, यानी कि स्वामीनाथन भारत की हरी क्रांति के जनक हैं, इनका निधन कब हुआ। तो इनका जो निधन है दोस्तों 28 सितंबर 2023 को दोस्तों इनका निधन हुआ था, ठीक है। अब इनके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है कि इनको भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था। करंट का क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपके पेपर में फिर से पूछा जाएगा ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन तो दोस्तों आपकी फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था, यानी कि दूसरी बार दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसके अलावा इनके आने वाली जो नेक्स्ट शिफ्ट है उनमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यानी कि 2024 में इनको भारत रत्न सम्मानित किया गया था। पद्म श्री अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, सॉरी पद्म भूषण से दोस्तों कब सम्मानित किया गया था इनको, 1972 में, ठीक है। पद्म श्री से कब सम्मानित किया गया तो 1967 में, ठीक है। और पद्म श्री से और पद्म विभूषण से 1919 में सम्मानित किया गया था। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आया है वो ये था, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन से भी आया है, यानी कि विटामिन से आपके पेपर में क्वेश्चन आया है। विटामिन की खोज किसने की थी, दोस्तों फंक के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1912 में, ठीक है, 1912 में। इसके अलावा विटामिन से संबंधित जो क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है वो ये बन सकता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, ठीक है। पानी में घुलनशील यानी कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो पानी में घुलनशील दोस्तों बी और सी, बाकी आपके वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। यही पे और इसके बाद में दोस्तों ये क्वेश्चन आया था कि आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से लेकर के 1956 तक दोस्तों इसका कार्यकाल था। बस ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आए, इतने ही क्वेश्चंस मेरे दोस्तों के द्वारा दोस्तों मिले थे, ठीक है, इतने क्वेश्चन मिले थे। और आप कमेंट करके बता देना कि आपकी शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे कौन कौन से क्वेश्चन थे, इसके अलावा जरूर से कमेंट करेंगे। और आने वाले जो नेक्स्ट शिफ्ट का वीडियो सबसे पहले मिले तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।